बंगाल में एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है और इस बार विरोध एसआईआर को लेकर है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है। बंगाल में लगातार विरोध देखने को मिला है, चाहे वो वक्फ संशोधन का मामला हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे वो 3 तलाक का ही मामला हो, या फिर धारा 370 हटाने का ही मामला क्यों ना हो। लगातार बंगाल में विरोध होता रहा है। वैसे बंगाल के अलावा तमिलनाडु में भी इसे लेकर विरोध देखा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जहां विपक्षियों का शासन है वहां ही सिर्फ विरोध क्यों हो रहा है। ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है, आज पैदल मार्च निकाला और लोगों का जो हुजूम था वो देखने लायक था। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया सही नहीं हुई तो जवाब दिया जाएगा। दिल्ली कूच की भी बात अभिषेक बनर्जी ने उठाई है। अब देखना है कि दिल्ली कूच को लेकर टीएमसी की रणनीति क्या है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा समझना ये जरूरी है कि आखिर एसआईआर से क्या सचमुच जो आम जनता है उन्हें नुकसान होने वाला है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का विरोध तो चलता रहेगा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो बिहार में एसआईआर को लेकर प्रक्रिया लागू की गई थी उसे सरल बनाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। यानी पहले जो आपको फॉर्म दिए जाएंगे उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस दौरान जो पिछली मतदाता सूची, यानी राज्य में पिछला जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस दौरान आपके फैमिली मेंबर्स किसी एक भी सदस्य का नाम उस सूची में आप खोज लीजिए, तो फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स 12 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग की तरफ से मांगे गए हैं वो नहीं लगेंगे। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की माने यानी भीतर खाने में जो बात उठ रही है, प्रक्रिया जो सरल बनाने की चल रही है, उसके आधार पर अगर मतदाता पिछली मतदाता सूची में आपके किसी भी परिवार के एक सदस्य का नाम अगर निकल जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन इस दौरान ये भी ध्यान देना होगा कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई उस प्रक्रिया के फाइनल लिस्ट में जितने भी नाम आए उस नाम में कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कहा कि इसमें गड़बड़ी हुई है। यानी ये माना जा सकता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें कोई ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं काटा जाएगा जो बंगाल में मौजूद है। हाँ, इसके साथ ही ये इंपॉर्टेंट खबर जरूर है कि जो लोग बंगाल में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर रह रहे हैं, अब उनके पास ये असुविधा है कि आखिर वो फॉर्म कैसे फिलअप करें। तो ऑनलाइन आप जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वोटर लिस्ट में आप अपना नाम डलवा सकते हैं अगर आप बंगाल में चुनाव के दौरान आते हैं, वोट करते हैं। तो फिलहाल ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।